वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टा ट्रांसफ़र कंपनी के पोर्टल्स के बारे में और हम देखेंगे कि इस कंपनी का रिटेलर पोर्टल कैसा है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, इससे संबंधित कंप्लीट जानकारी देखेंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आप हमारी वीडियो को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। दोस्तों इस कंपनी में यह भी एक APS पोर्टल है जहां पे आपको आधार से पैसे निकालने का सर्विस मिल जाता है और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, तो हम इन सब के बारे में डिटेल से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यह कंपनी का पोर्टल है और अगर आपके पास रिटेलर आईडी है तो आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा instatransfer.in के वेबसाइट पर और जैसे ही instatransfer.in पे क्लिक करेंगे आपके पास एक पेज खुल जाएगा कंपनी का, जहाँ पे उनकी सर्विस से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी आपको मिल पाएगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं आपको एक लॉगिन का ऑप्शन दिया गया, आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जब आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे तो आप फिर यहाँ पे आ जाएंगे। अब लॉगिन करने के प्रोसेस में आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद आपके पास एक वेब पोर्टल्स खुलकर आ जाएगा इंस्टा ट्रांसफ़र का और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको एक कंप्लीट डैशबोर्ड मिल जा रहा है और यहाँ पे सभी तरह के इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं AEPS का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ से आप रिपोर्ट देख सकते हैं। ये एक रिपोर्ट है कि आपका पर डे कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, कौन कौन से सर्विस में किस तरह का ट्रांजेक्शन है और कितना है, और डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे और लास्ट मंथ के बेस पे आप देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपको रिपोर्टिंग का सारा सिस्टम डायरेक्ट वेबसाइट के होम पेज पे मिल जाता है। तो आप डैशबोर्ड में इस तरह की पूरी रिपोर्टिंग सर्विस देख सकते हैं और जितने भी रिपोर्टिंग के सर्विस दिए गए हैं वहाँ पे आपको रिपोर्ट जो है डेली बेसिस पे है, मंथली बेसिस पे है और लास्ट मंथ में कितना आया उससे रिलेटेड है। तो यह रिपोर्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों इस तरफ जाते हैं तो कंपनी का सपोर्ट का नंबर मिल जाता है और उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपने जो सर्विसेज में कौन से कितने बैलेंस आपके बचे हुए हैं इसकी जानकारी यहाँ पे मिल सकती है। यह पोर्टल एक नया है और ये एक रिटेलर पोर्टल है, तो इसलिए इसमें अभी आपको कोई भी बैलेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों अब इसमें सबसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूटिलिटी बैलेंस दिख रहा है। अगर आप जो आधार से पैसे निकालेंगे तो उससे रिलेटेड बैलेंस आपको यहाँ पे मिलेगा और वहीं दूसरी ओर माइक्रो ATM से रिलेटेड बैलेंस यहाँ पे शो होता है और फ्लाइट बुकिंग का वो बैलेंस है यहाँ पे शो होता है। यहाँ पे आपकी ID शो होती है और यहाँ से आप अपने ID के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अपना प्रोफाइल वगैरह चेक कर सकते हैं और अपना कमीशन वगैरह दे सकते हैं। तो ये सारे चीज़ यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। इसको हम बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले चलते हैं कि हमें होम पेज पे क्या क्या अवेलेबल है। दोस्तों यहाँ पे आप सर्विस की अगर बात करें तो आप देख पा रहे हैं यूटिलिटी रिचार्ज का ऑप्शन है और यहाँ से आप मोबाइल रिचार्ज का काम कर सकते हैं और यहाँ से आप ऑपरेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल का ऑपरेटर सेलेक्ट करना है, जैसे कोई भी कंपनी का आपका रिचार्ज हो तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर डालेंगे, रिचार्ज की अमाउंट डालेंगे और उसको पे नाउ पे क्लिक करके आप रिचार्ज कर सकते हैं। उससे संबंधित रिपोर्ट भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, स्टेटस की आपका रिचार्ज का क्या स्टेटस है आप यहाँ पे देख पाएंगे। नेक्स्ट है जैसे आप कर सकते हैं वैसे ही आप DTH का भी रिचार्ज कर सकते हैं, फास्टैग का रिचार्ज कर सकते हैं और यहाँ पे आप केबल टीवी का भी रिचार्ज आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये था रिचार्ज से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब दूसरा जो सेक्शन है हमारा, जो पहला सेक्शन था रिचार्ज का था, उसके बाद जो सेक्शन है आपके पास बिल पेमेंट का सेक्शन है और यहाँ से आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जितने भी बिल हैं आप यहाँ से, वाटर बिल है, LPG है, लैंडलाइन बिल, पोस्टपेड प्रीपेड जैसे जो भी बिल हैं, एजुकेशन फ़ी, ये सब यहाँ पे अवेलेबल है और इस सेक्शन से आप बिल का भुगतान कर सकते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे आपके पास बिल का जमा करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो आ गया है। अब आप यहाँ पे आपको अपना बोर्ड को सिलेक्ट करना है, आप किस बोर्ड के अंतर्गत आते हैं और उसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से पे कर सकते हैं। मान लिया कि आपके पास इस कंपनी का डिटेल्स है और इनका आपको बिल पेमेंट करना है, तो यहाँ से उसका इन्फॉर्मेशन फेच कर सकते हैं और यहाँ पे उनकी ID, कस्टमर ID डालकर आप उससे डिटेल यहाँ पे फेच कर सकते हैं और फेच करने के बाद उसको अगर आपको बैलेंस पे करना है तो वहाँ से पे भी कर सकते हैं। तो ये था एक BBPS संबंधित रिलेटेड जानकारी। तो आप बिल पेमेंट की सर्विस यहाँ से दे सकते हैं। इसके अलावा जितने भी सर्विसेज हैं आप इनका भुगतान यहाँ से कर सकते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज, टैक्सेस। इसमें क्या क्या सर्विसेज है आप देख सकते हैं। यहाँ पे लोन रिपेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है आपको, LIC का है और इंश्योरेंस है, म्यूनिसिपल टैक्स आप जमा कर सकते हैं, हाउसिंग टैक्स वगैरह भी यहाँ से जमा कर सकते हैं। लोन रिपेमेंट के ऊपर हम क्लिक करते हैं और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लोन रिपेमेंट का ऑप्शन आ चुका है खुल के और यहाँ से आप ऑपरेटर सेलेक्ट कर सकते हैं
और उसके हिसाब से आप जो भी कंपनी है, जिनके भी कंपनी का आपने लोन लिया है, जो भी प्लान है लोन का, आप उसके हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं। लोन रिपेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोन नंबर जो दिया जाता है, जैसे अदानी कैपिटल का लिमिटेड का अगर लोन आपको जमा करना है तो आप क्या करेंगे, उसको कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे लोन का जो नंबर से मिलता है, उसका लोन का एक नंबर होता है, तो उस लोन के नंबर को आप यहाँ से क्लिक करके फेच के पे क्लिक करेंगे तो आपको संबंधित जानकारी मिल जाएगी। हमारे पास कोई ऐसा नंबर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। इस तरह से आप इंश्योरेंस का भी पेमेंट जमा कर सकते हैं। कोई पॉलिसी अगर है तो आप पॉलिसी का भी पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास कौन कौन से कंपनी के पॉलिसीज अवेलेबल हैं। आपके पास यहाँ पे जो एक ही कंपनी का भी फिलहाल इसमें शो कर रहा, आप इस कंपनी के इंश्योरेंस वगैरह का जमा कर सकते हैं, डिटेल अगर देख सकते हैं। और फेच करने के बाद उससे संबंधित रिलेटेड आप यहाँ पे अगर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, आप किसी तरह का अगर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं इंश्योरेंस बिल और पेमेंट के अंतर्गत, तो यहाँ से आपको उसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी और यहाँ से आप उनका डिटेल फेच कर सकते हैं, पॉलिसी नंबर डाल सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के इन्फॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है हमारे पास म्यूनिसिपल टैक्सेस का। और अगर आप म्यूनिसिपल टैक्स जमा करना चाहते हैं तो आपको पहले अपना ऑपरेटर को सेलेक्ट करना होगा। आप देख सकते हैं आपके एरिया में जो म्यूनिसिपल टैक्स की कंपनियां हैं उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेलेक्ट करने के बाद उससे रिलेटेड आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा और उनका कोड डालने के बाद आप म्यूनिसिपल टैक्स भी जमा कर सकते हैं। तो इस तरह था। उसके बाद हाउसिंग टैक्स भी आप इसमें से जमा कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो फाइनेंस एंड सर्विस में आपको लोन रिपेमेंट की ऑप्शन मिल जाती है, LIC का मिल जाता है, म्यूनिसिपल टैक्स और हाउसिंग टैक्स, ये सब आप जमा कर सकते हैं। अब इसके बाद आप आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है हम उसको कवर करते हैं पैन कार्ड का। दोस्तों पैन कार्ड में आप UTI के माध्यम से पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए UTI के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। सबसे पहले आपको अपना एक रजिस्ट्रेशन करना होगा UTI की वेबसाइट पे। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है, बस आपको रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर फर्स्ट टाइम आप ऐसा आते हैं तो मैं इस पर पहले ट्राई कर चुका हूँ, इसलिए हमारे पास एक ऑलरेडी UTI का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है और इसके माध्यम से आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ से लॉगिन टू ट्यूटोरियल्स, लॉग आउट, पोर्टल्स, यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन दिया गया है। चूँकि हम पोर्टल में लॉगिन है, हमको लॉग आउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो और अगर आप चाहते हैं लॉग आउट करना तो यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे कितना टोकन खरीदना चाहते हैं आप यहाँ से टोकन बाई कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए। यूटिलिटी बैलेंस जो है यहाँ पे आपके पास पैसा होना चाहिए, तभी आप टोकन बाई कर सकते हैं। जितना नंबर आप टोकन लेना चाहते हैं आप उतना 10 टोकन या 5 टोकन जितना भी आप खरीदना चाहते हैं वो टोकन नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ से प्राइस ऑटोमेटिक आ जाएगा और आप उसको खरीद सकते हैं। उसके बाद आप पैन कार्ड अपने पोर्टल से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था पैन कार्ड का ऑप्शन, आपने देखा। पैन कार्ड के बाद हमारे पास बैंकिंग सर्विसेज आ जाती है और यहाँ पे भी आप देख पाएंगे बहुत से बैंकिंग सर्विसेज में से दो बड़ी बैंकिंग सर्विसेज आप यहाँ से दे पाएंगे। एक है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। तो अगर आप AEPS का सर्विस देना चाहते हैं तो आपको AEPS पे क्लिक करना होगा और आप AEPS पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है। आप रिपोर्ट वगैरह चेक कर सकते हैं यहाँ डेट के हिसाब से। आप कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और इसके बाद आप चले जाएंगे AEPS के मेन पेज पे जो ICICI बैंक के द्वारा आपको दिया जाता है। देखा ये, अब आप ICICI बैंक के वेब पोर्टल पे आप डायरेक्ट आ चुके हैं और यहाँ कंपनी पहले से ही आपको बता रही है कि आप 10,000 रुपये तक एक बार में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको यहाँ पे अपना KYC करना होगा और मैं अभी KYC करने वाला नहीं हूँ। अगर आप नए हैं तो आपको फर्स्ट टाइम में यहाँ पे आकर एक बार KYC ज़रूर करना है। KYC करने के लिए आपके पास जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है उस फिंगरप्रिंट डिवाइस को एक बार सेलेक्ट करना होगा और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और इंटर एजेंट पैन कार्ड का जो पैन कार्ड का नंबर होगा डालकर सेंड OTP करेंगे। आपके पास OTP आएगा और वेरीफाई कर लेंगे तो आपका KYC प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको KYC करने के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर का कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट सेशन में आपको अपना फिंगरप्रिंट वहाँ पे KYC करना पड़ेगा। तो ये था KYC करने का सिंपल सा तरीका। अब ये आप देख सकते हैं, अब KYC आपका कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट अपडेट हो जाएगा और आप यहाँ से इसकी सर्विस को आप दे पाएंगे। तो ये था KYC का कंप्लीट प्रोसेस। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे देख सकते हैं मनी ट्रांसफ़र का। तो अगर आप मनी ट्रांसफ़र का काम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं मनी ट्रांसफ़र का ये ऑप्शन है और यहाँ से आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं किसी का भी। और मैं कोई एक नंबर यूज़ करता हूँ, मोबाइल नंबर, मैं यही नंबर यूज़ कर लेता हूँ। अब देखा जैसे मैंने एक मोबाइल नंबर डाला, उसके बाद यहाँ पे आपको नाम डालना होगा, पिन कोड डालना होगा, इंटर पिन कोड डालना होगा और इंटर OTP नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा और ये सब डालकर आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डाल ही देता हूँ। हमारे मुँह पे जैसे सेक्शन में आते हैं हमारे पास एक OTP आया हुआ है। अब हम इस OTP को डालेंगे।
OTP डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि हमारा नेट बहुत स्लो है। देखा, आपके पास 25,000 रुपये की लिमिट है और आप इस नंबर से 25,000 रुपये एक नंबर पे लिमिट है और इतना आप ट्रांसफ़र यहाँ से कर सकते हैं। अब आप यहाँ से अपना कोई बेनिफिशियरी अगर ऐड करना चाहते हैं तो क्लिक करके बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बैंक का डिटेल वगैरह जो भी बैंक है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उससे उसका खाता नंबर, बेनिफिशियरी नेम, ये सब डालकर आप मोबाइल नंबर, नेम, ये सारी चीज़ डालकर आप डिटेल जो भी है सबमिट कर देंगे। उसके बाद आप उस नंबर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्योंकि मैं अभी कोई सबमिट करने वाला नहीं हूँ, इसलिए मैं इसे अभी क्लोज करता हूँ। और हमारे पास जो नेक्स्ट है फ़्लाइट बुकिंग की ऑप्शन है दोस्तों। अगर आप फ़्लाइट बुकिंग करना चाहते हैं तो इस पोर्टल से फ़्लाइट बुकिंग का भी काम कर सकते हैं। और यहाँ देख रहे हैं हमारे पास एक फ़्लाइट बुकिंग का ऑप्शन आ गया है और ये डिटेल्स है, हम इसे फेच करते हैं एक बार फ़्लाइट की। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे जहाँ से आप फ़्लाइट बुकिंग का काम, तो इस पोर्टल में आपको फ़्लाइट बुकिंग का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ से आप अपने कस्टमर के लिए फ़्लाइट बुकिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से फ़्लाइट वगैरह सर्च कर सकते हैं और ये सारे काम आप यहाँ से कर पाएंगे। तो यहाँ से फ़्लाइट बुकिंग का ऑप्शन आपके पास बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाता है। मैं इस पेज को क्लोज कर देता हूँ। और नेक्स्ट, ये तो हमारा अब बैंकिंग सर्विस के साथ साथ अब हमारे पास टूर एंड ट्रेवल्स के कुछ सर्विसेज अवेलेबल हैं। यहाँ पे इस सर्विस में भी फ़्लाइट टिकट की बुकिंग है, तो जो अभी आपने देखा वही बुकिंग था यहाँ पे। दोस्तों, अगर आप फ़ंड को ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ जो फ़ंड का ऑप्शन दिया गया है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ फ़ंड के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और फ़ंड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद लोड वॉलेट पे आपको क्लिक करना है। जब आप लोड वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो यह पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कंपनी के 2 बैंक अकाउंट्स के डिटेल दिए गए हैं। तो आप इनमें से किसी भी एक बैंक अकाउंट में पैसा को ट्रांसफ़र कर देंगे और ट्रांसफ़र करने के बाद आप यह ट्रांसफ़र अपने नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, UPI के माध्यम से कर सकते हैं, या आप बैंक से डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हैं। करने के बाद आपको यहाँ क्या करना है, रिक्वेस्ट पे आना है। पहले पैसा ट्रांसफ़र कर लेना है। ट्रांसफ़र करने के बाद आपको न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा। जैसे जिस बैंक में आप जिस खाते में पैसा ट्रांसफ़र किए हैं उस खाते को सिलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद आपने जो जितना अमाउंट का ट्रांजेक्शन किया है उस अमाउंट को यहाँ डालेंगे। आपने किस मोड में उसका पेमेंट किया है, NEFT है, आप देख सकते हैं, उधर है, कैश है, नेट बैंकिंग है, NEFT है, IMPS है। आप इसमें से जिस मोड में पैसा ट्रांसफ़र किए हैं उस पर क्लिक कर लेंगे हम। अगर आपने NEFT ट्रांसफ़र किए हैं तो NEFT सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कौन सा जिस डेट को आप ट्रांजेक्शन किए उस डेट को यहाँ पे डालना है। और जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है रेफरेंस नंबर, जो आप एक ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाता है, तो आपको इस नंबर को यहाँ पे डालना है। और डालने के बाद आपको यहाँ पे जो मेन ऑप्शन दिया गया है कि आपको जो स्लिप है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। तो आप कभी भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका स्लिप ले लें और उसका स्क्रीनशॉट जरूर लें और स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद यहाँ पे लिखना है अपडेट माई बैलेंस। अपडेट बैलेंस लिख सकते हैं आप यहाँ पे, या अपडेट वॉलेट कर सकते हैं। अपडेट वॉलेट लिख कर और आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होगा, तो आपका बैलेंस 10 से 15 मिनट के अंदर में आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अब यहाँ से आप उससे रिलेटेड जितने भी रिपोर्ट्स हैं वो चेक कर पाएंगे और जितने भी तरह के आपके फंडिंग यहाँ पे दिख रहे हैं, आप इनसे संबंधित अगर कोई रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब सारे रिपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। चूँकि यह बिल्कुल नया पोर्टल्स है इसलिए यहाँ पे अभी आपको कोई भी ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट नहीं मिलेंगे, यह न्यू आईडी है। तो ये था ऐड फंड का ऑप्शन। इसके बाद है हमारे पास AEPS फंड है दोस्तों। अब यहाँ से भी आपके बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर आप अपना पैसा जो है बैंक अकाउंट में अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या AEPS से आप किसी का कैश विथड्रॉ करते हैं तो उस बैलेंस को या तो आप अपने यूटिलिटी बैलेंस में, मेन बैलेंस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या अपने बैंक अकाउंट में मूव टू बैंक कर सकते हैं। तो आप अगर आप बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहें तो बैंक में कर सकते हैं या वॉलेट में ट्रांसफ़र करना चाहें तो वॉलेट में कर सकते हैं। उसके लिए आपको रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे और रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे आपको ऐड न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना होगा और आपके पास मेन ऑप्शन खुल के आ चुके हैं और यहाँ पे आपको अब डिटेल फिल करना होगा। तो यहाँ पे सेटलमेंट का जो चार्जेज है वो शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे आप अमाउंट डालेंगे कि जितना आप अमाउंट अपने वॉलेट में या बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर बैंक नेम आप यहाँ पे डालेंगे जिस बैंक में अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे आप अपना IFSC कोड डालेंगे, अमाउंट डालेंगे आप अपने बैंक का और यहाँ पे आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना होगा। मूव टू बैंक करना चाहते हैं तो मूव टू बैंक करना होगा और अगर आप मूव टू वॉलेट करना चाहते हैं तो आपको वॉलेट पे सेलेक्ट करना होगा और यहाँ से सबमिट पे
क्लिक कर देंगे अमाउंट डालने के बाद, तो यह पैसा आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, मेन वॉलेट में। और यहाँ से आप वॉलेट में अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो यह बैलेंस आपको यहाँ पे शो हो जाएगा मेन यूटिलिटी बैलेंस में, और इस बैलेंस से आप सभी तरह के सर्विस दे पाएंगे। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी रिक्वेस्ट है या रिपोर्ट वगैरह है तो आप यहाँ पे ही देख सकते हैं, और उसको आप फिल्टर भी लगा सकते हैं हिसाब से, पेंडिंग, सक्सेस, अप्रूव, रिजेक्टेड, इस तरह का जो भी ऑप्शन है आप यहाँ से कंप्लीट देख पाएंगे। तो ये था मूव टू बैंक का ऑप्शन। और AEPS में जो बैलेंस है आपका उसको कैसे इस्तेमाल करना, उसका आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल थे। पहला कि आप उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दूसरा आप अपने इसी वॉलेट में भी ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अब ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हिस्ट्री वगैरह आप चेक कर सकते हैं, जो भी है AEPS से संबंधित स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हैं, बिल पेमेंट से है, मनी ट्रांसफ़र से है, इससे संबंधित जो रिपोर्टिंग है आप यहाँ से देख पाएंगे। रिचार्ज स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, UTI पैन कार्ड स्टेटमेंट वगैरह जो भी है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट, इस ऑप्शन में आपको मेन वॉलेट मिलता है, AEPS मिलता है और फ्लाइट वॉलेट मिलता है। 3 वॉलेट जो आपको दिए गए हैं आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आप मेन वॉलेट देख सकते हैं यहाँ पे। तो अपने वॉलेट से रिलेटेड जितना भी आपका रिपोर्टिंग है आप यहाँ पे देख पाएंगे। अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है अपने वॉलेट में तो उस तरह से सारे रिपोर्ट आप देख पाएंगे। AEPS वॉलेट में अगर AEPS से आप वॉलेट में कोई जो बैलेंस ट्रांसफ़र किए उनसे संबंधित आप रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं। तो आपके पास सारे रिपोर्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है अब आता है अकाउंट सेटिंग का। और अकाउंट सेटिंग में बहुत से चीज़ हैं जो कि अकाउंट सेटिंग में आप यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो चलते हैं पहले अकाउंट सेटिंग में, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रोफाइल सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है। जब आप प्रोफाइल सेटिंग में देखते हैं जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो डिटेल्स होगा आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आपका जो डिटेल्स होगा वो सारा यहाँ शो हो जाएगा। इसके बाद आप अपना KYC से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे चेक कर पाएंगे। अगर आप अपना पासवर्ड वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, और अगर आप लॉग आउट होना चाहते हैं तो आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। और ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ से भी मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन आपको दिया गया है, यहाँ से आप प्रोफाइल पे भी जा सकते हैं। तो ये था प्रोफाइल से रिलेटेड ऑप्शन। फिर से चलते हैं सेटिंग में, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सर्टिफिकेट का। अगर आप अपना सर्टिफिकेट यहाँ से देखना चाहते हैं और डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये मिलता है कंपनी की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट है, और इसे अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे प्रिंट पे आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इस कंपनी में एक और अच्छा चीज़ दिया गया है, जैसे आप जिस कंपनी का डिवाइस यूज़ करते हैं, मंत्रा है, मॉर्फो है और स्टारटेक है, तो इस कंपनी में से जिस कंपनी का भी अगर आपके पास है तो उसका जो RD सर्वर है आप यहाँ का लिंक यहाँ पे दिया गया है। तो आप डायरेक्ट उनके RD सर्वर के लिंक पे जा सकते हैं और RD सर्वर यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, ये एक अच्छा चीज़ है और इस पोर्टल में ये दिया गया है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि कैसे RD सर्वर डाउनलोड करना है तो यहाँ इस लिंक से आप जाकर RD सर्वर इससे रिलेटेड आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप। और आ गया है कमीशन का, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं आपका ID है, ID पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ID की टाइप वगैरह डिटेल तो मिलता है। यहाँ से आप ऑलरेडी प्रोफाइल का ऑप्शन देख चुके हैं, क्या प्रोफाइल है, पेज पे आप आ चुके हैं। प्रोफाइल के बाद आपका जो मेन एक पॉइंट था कमीशन का, तो आप यहाँ से अपना कमीशन वगैरह चेक कर सकते हैं कि आपको किस सर्विस में कितना कमीशन मिलता है। इसकी जानकारी आपको यहाँ से देख रहे हैं आपको कौन से सर्विस में, जैसे मोबाइल रिचार्ज है तो वहाँ पे कितना कमीशन मिलता है, इसका लिस्ट यहाँ पे आपको दिख जा रहा है। एयरटेल में, आइडिया में और जियो वगैरह में अच्छा कमीशन आपको मिलता है बाकी किसी पोर्टल के मुकाबले, ये आप देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद है DTH का कमीशन, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल में बहुत ही कम ऐसी कंपनियाँ हैं जो आपको कोई भी बिल पेमेंट में किसी तरह का कमीशन देती है। नॉर्मली कोई भी कंपनी आपको बिल पेमेंट में कोई भी कमीशन नहीं देती है। तो इसके लिए आपको अपने कस्टमर से 10 रुपये 20 रुपये जो भी है आप एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता है। बिल के अमाउंट के ऊपर ये डिपेंड करता है। फिर आप पैन कार्ड का जो रेट दिया गया है उसमें कमीशन से रिलेटेड है। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका कमीशन आपको यहाँ पे दिया गया है कि कितना % कमीशन आपको मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास AEPS का है, और यहाँ पे आपको AEPS का भी कमीशन मिल जाता है। AEPS में अगर 500 से नीचे का कोई ट्रांजेक्शन है तो आपको कोई भी कमीशन नहीं दिया जाता है, लेकिन 501 रुपये से लेकर 1000 तक का जो कमीशन है उस पर आपको 0.2% का कमीशन मिलता है। यानी प्रति 1000 आपको यहाँ पे 2 रुपये का कमीशन मिल जाता है। तो और अब आपका ट्रांजेक्शन अगर 2000 रुपये तक है तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और 2000 से ज़्यादा होगा और 2500 तक है तो आपको यहाँ पे सिर्फ 4.5 रुपये मिलते हैं।
फिर इसके बाद आपको 2500 से 3000 तक का ट्रांजेक्शन है तो आपको 6 रुपये मिल जाते हैं। इसके बाद आप 3100 से लेकर 10,000 तक आपका ट्रांजेक्शन होता है तो आपको 7 रुपये मिलता है प्रति ट्रांजेक्शन कमीशन, जो कि यह रिटेलर को दिया जाता है। तो यह था कंपनी का एक कंप्लीट सेटअप पोर्टल्स जो आप देख सकते हैं, उससे कंपनी कमीशन से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको नोटिस करा दूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अपना KYC अपडेट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो आपको KYC अपडेट करने के लिए यहाँ पे आ जाना है। ये ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार और बताते हैं। आप बैंकिंग सर्विस में आपको जाना होगा और बैंकिंग सर्विस में जहाँ पे आप देख पा रहे हैं AEPS के सर्विस पे आपको क्लिक करना होगा। आप या इस आईडी की ऑलरेडी KYC कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अगर आप पहली बार आए हैं और तो आपके पास एक KYC से रिलेटेड एक फॉर्म फिल होगा, कंप्लीट फॉर्म को फिल करना होगा। और कंप्लीट फिल करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड कर दें। डॉक्यूमेंट्स में आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करना है। के बाद आपके शॉप का जो आपका शॉप है उसका फ़ोटो डालना है, 2 फ़ोटो अपने शॉप का यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो ये है ऑप्शन। और ये चीज़ आप अपलोड करके बैंक का पासबुक भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। ये सब करके आप कंप्लीट कर पाएंगे पूरा। और जैसे ही आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा तो 1 से 2 घंटे के अंदर में आपकी AEPS की आईडी भी एक्टिवेट हो जाएगी और आप यहाँ से AEPS की सर्विस को दे सकते हैं। तो ये था इंस्टा ट्रांसफ़र का एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पोर्टल का जो वेब पोर्टल्स है। दोस्तों हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि आप वेब पोर्टल्स के अलावा आप अगर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो कैसे करेंगे। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।